जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारा रेशियो टॉपिक चल रहा है और रेशियो की हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं, ये चौथी क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, पहली बात समझिए, हमने जो क्लास थर्ड थी, इससे पहली वाली क्लास, हमने दो रेशियो को कंबाइन करना सीखा था। और मैंने दो तीन तरीके बताए थे आपको कंबाइन करने के। एक तो बताया था पड़ोसी वाला, एक संख्या को समान करने वाला, और एक बताया था मैंने उल्टी एन वाला तरीका बताया था। 3 तरीके बताए थे, है ना, कि दो रेशियो कंबाइन करें तो हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम आज देखें 3 रेशियो को कंबाइन करना, 4 रेशियो को कंबाइन करना, इनको भी कंबाइन 5 रेशियो कैसे कंबाइन करने हैं। ठीक है, अब देखिए, 3 रेशियो को कंबाइन करने से पहले जो हमने कल पढ़ा था 2 रेशियो को कंबाइन करना, उसको एक चौथे तरीके से देख लेते हैं कि ऑप्शन से कैसे हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब 4 रेशियो 5 रेशियो दे दे, वहां पर कंबाइन करने को बोल दिया, तो वहां पे हमें सॉल्व नहीं करना है, वहां पर हमें ऑप्शन से करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही इतनी हो जाएगी। समझ रहे हो? इसलिए हमें ऑप्शन वाला तरीका भी सीखना होगा कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, कोई सवाल में हम अपनी सीट से उठाएंगे, क्लास की से कोई भी सवाल उठा लेते हैं। चलिए ले लेते हैं, जिससे आपको क्लियर होगा पूरा पूरा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को ही उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को, है ना, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 जो हमें दे रखा है कि ए रेशियो बी बराबर 5 रेशियो 8, 5 रेशियो 8, और क्वेश्चन और दे रखा है बी और सी, रेशियो सी बराबर 4 रेशियो 7, 4 रेशियो 7। तो ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना है हमें। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, है ना। इस सवाल को मैं कल करा चुका हूँ, तीनों तरीकों से करा कर सकते हो आप इसे, लेकिन हमें आज चौथा ऑप्शन सीखना है, मेथड सीखना है, ऑप्शन मेथड, क्योंकि ऑप्शन मेथड भी हमें बहुत ही हेल्प करता है ना। अब देखिए यहाँ पे, पहले तो हमें इसके बेसिक्स से मैं आपको करके बता देता हूँ एन वाले तरीके से कि इसका आंसर क्या आएगा। हमारा एन वाला तरीका क्या है, ऊपर से नीचे कितना आएगा, 5 चौके 20, फिर नीचे से ऊपर जाना है, 8 चौक 32, फिर ऊपर से नीचे 68 56, है ना, ये आ गया। लेकिन अभी भी संख्या ये सरल हो रही है, किससे, 4 से। तीनों संख्याएं, 4 से 20 जाएगा 5 बार, और 4 से 32 जाएगा 8 बार, और ये 4 से जाएगा कितनी बार, 14 बार। यानी कि रेशियो कितना है हमारा, 5 रेशियो 8 रेशियो 14, यही हमारा आंसर है। लेकिन हमें करना है किससे, ऑप्शन से। ऐसे तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिए, कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें, इसका जो हमारा आंसर आ रहा है 5 8 14, ऑप्शन सी है। अब देखते हैं ऑप्शन वाले में तरीके से, है ना, ऑप्शन वाले तरीके से सारे ऑप्शन को लिखते हैं हम पहले। देखिए, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है इस सवाल में, पहला ही जो ऑप्शन दे रखा है हमें, ऑप्शन ए, 5 रेशियो 8 रेशियो 10, और बी ऑप्शन दे रखा है 4 रेशियो 9 रेशियो 15, और सी ऑप्शन दे रखा है 5 रेशियो 8 रेशियो 14, और डी ऑप्शन दे रखा है कि 7 रेशियो 8 रेशियो 12। ये दे रखे हैं 4 ऑप्शन, है ना। आपको एग्जाम में ऑप्शन ही देगा ना, तो देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है ए और बी का रेशियो 5 रेशियो 8। क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो 5 रेशियो 8, यानी कि आप कुछ भी कर लो, ए और बी का रेशियो हमारा 5 रेशियो 8 ही आएगा। क्या आएगा, 5 रेशियो 8 ही आएगा। जिस भी ऑप्शन में हमारा ए और बी का रेशियो 5 रेशियो 8 होगा ना, वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, इसमें इसमें यहाँ पे ए और बी का रेशियो कितना आ रहा है, 5 रेशियो 8। कितना आ रहा है, 5 रेशियो 8। तो आप खुश हो जाओ, नहीं, यहाँ पे खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी हम और भी ऑप्शन जो है चेक करेंगे। एक ही ऑप्शन पे डाट चेक करते ही आपको टिक नहीं करना है। इसमें मिल तो गया, यहाँ पे 5 रेशियो 8 आ रहा है, यहाँ पे 5 रेशियो 8 आ रहा है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अब आगे चेक कीजिए, यहाँ पे भी 5 रेशियो 8 आ रहा है, क्या उस ऑप्शन में, यहाँ पे आ रहा है 4 रेशियो 9। क्या आ रहा है, 4 रेशियो 9। लेकिन हमारा 5 रेशियो 8,
तो आप इस ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हो, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4:9 है। अब देखिए यहाँ पे बी में कितना आ रहा है, 5:8। अब देखिए यहाँ पे अभी 5:8 आ रहा है ना, और वहां पे भी आ रहा था ए और बी में, इसलिए हमने ए टिक नहीं किया। अगर सिर्फ एक सिंगल में होता तो हम कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे भी आ रहा, तो इसको छोड़िए, अभी बाद में देखेंगे। अब आप डी पे, डी में यहाँ पे 5:8 है, यहाँ पे आ रहा है 7:8, ये आ रहा है 7। तो यानी कि ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 7:8, ए और बी का। ठीक, अब दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए है ना, दो ऑप्शन हमारे कट हो गए। अब देखिए बच्चे दो ऑप्शन ए और सी, यहाँ पे ए और बी का रेशियो 5:8 आ रहा है, यहाँ पे अभी 5:8 आ रहा है। फंस गए हम? नहीं, अभी हमें नहीं फंसना। क्यों? हमें एक रेशियो तो ये दे रखा है, लेकिन दूसरा रेशियो भी तो दे रखा है हमें बी और सी का। बी और सी का भी दे रखा है कितना, 4:7। अब हम चेक करेंगे कि बी और सी का जिस ऑप्शन में 4:7 आ जाएगा वही हमारा आंसर। बस देखिए यहाँ पे, देखिए इस ऑप्शन में ये बचा ना, बी और सी का ऑप्शन 4:7 है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 और 10। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ना 4, और ये 2 से 5 बार। अब बोलोगे सर आपने इन दोनों की क्यों काटा, इसने आपको ये क्यों नहीं काटी, तीनों को काटते? नहीं भाई, मेरे भाई, हम रेशियो निकाल रहे हैं बी और सी का, बी और सी को ही सॉल्व करेंगे ना। अगर तीनों का निकालते तीनों को सॉल्व करते, इसलिए हमने बी और सी को ही सॉल्व किया कि हमें रेशियो चाहिए बी और सी का। यहाँ पे बी और सी का आ रहा है 4:5, लेकिन हमारा है 4:7। तो ये यानी कि अब ये गलत हो गया, अब ये गलत हो गया। अब तीन ऑप्शन गलत हो गए, बचा तो सिर्फ एक ही, तो यही हमारा राइट आंसर। लेकिन इसको भी चेक कीजिए, यहाँ पे तो ए और बी का 5:8 आ रहा था, क्या 4:7 आ रहा है बी और सी का? देखिए यहाँ पे सॉल्व करोगे, 5 2 से 4 बार, 14 2 से 7 बार, हाँ आ रहा है यहाँ पे 4:7, यहाँ पे भी 4:7, यानी कि यही हमारा ऑप्शन राइट है। इस तरीके से आप भी ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। जी मैंने ऑप्शन वाला तरीका क्यों बताया? आप बोलोगे ऑप्शन वाले से और टाइम लग रहा है, हाँ लग रहा है भाई, जब तक प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसी टाइम लगेगा, लेकिन आप इसे वैसे भी कर सकते हो जल्दी। ठीक है, ये ऑप्शन वाला तरीका वहां पे ज्यादा कामगार होता है, कारगर होता है, यहाँ पे ज्यादा रेशियो दे रखी हो, जैसे 3 रेशियो दे दे, 4 रेशियो दे दे, 5 रेशियो दे दे। अगर 5 रेशियो दे देते ना, तो नहीं आपका एन वाला तरीका लगेगा, न- पड़ोसी वाले तरीके से ही आपको करना पड़ेगा फिर वहां पे, ये वाली। इसलिए हमें ऑप्शन वाला तरीका सीखना था, है ना। आई थिंक आपको ये ऑप्शन वाला तरीका समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है ना, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे आपके दिमाग के तार खुले, है ना। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, क्या दे रखा है कि क्वेश्चन, यदि ए और बी का रेशियो दे रखा है 11, 11:7, और दे रखा है बी और सी का रेशियो दे रखा है 5:19। कितना? 5:19, ये दे रखा है। अब ये दे रखा है और ऑप्शन भी देगा, एन वाले से तो आप कर सकते हो, उसमें मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब देखिए ऑप्शन लिखते हैं हम पहले, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन जो ए दे रखा है 35 55 133, 35 55 133। और ऑप्शन बी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 55 133 35। ऑप्शन सी जो दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है 55 35 133। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दे रखा है, क्या दे रखा है, 35 135 और 55। जी हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। अब देखिए ऑप्शन से इसे कैसे करोगे। यहाँ पर देखिए ए और बी का रेशियो में कितना दे रखा है, 11:7। कितना दे रखा है, 11:7। जिस भी ऑप्शन में 11:7 आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए चेक करते हैं, यहाँ पे क्या 11:7 आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे ए और बी का रेशियो यहाँ पे कितना आएगा देखते हैं। तो यहाँ से 5 से आ रहा है, ये 5 से 7 बार, ये 5 से 11 बार,
लेकिन भाई यहाँ पे तो आ रहा है 7:11, यहाँ पे आ रहा है 7:11, वहां पे 11:7, यानी उल्टा है यहाँ पे। तो यानी उल्टा आ रहा है तो भाई इसको गलत कर दो, क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, वहां पे 11:7 है, तो ये ऑप्शन पहला गलत। अब आइए ऑप्शन बी पे, इस पे आते हैं ऑप्शन बी। इसमें यहाँ पे दे रखा है 55 1 से 33, क्या ये किसी से कटती हैं? नहीं, ना ही 5 से कट रही, ना ही 11 से कट रही, ना ही 3 से कट रही, यानी कि यहाँ पे भी रेशियो हमारा 11:7 नहीं आएगा, इनका रेशियो 11:7 नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन हमारा गलत। अब देखते हैं इस ऑप्शन को, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को देखते हैं। तो ऑप्शन डी में हमें 11:7 लाना है, क्या यहाँ पे 11:7 आ रहा है और बी का? क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। देखिए 5 से 35 जाएगा कितनी बार? 7 बार, और 5 से ये कितनी बार जाएगा? 20, और 7 27 बार जाएगा, कितनी बार? 27, कितना आएगा? 27, 7 और 27 आ रहा है रेशियो यहाँ पे, कितना? 7 और 27, तो यानी कि ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें चाहिए 11:7, ये भी गलत। ऑप्शन 3 जो है हमारे गलत हो गए, बच्चा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्या हुआ? राइट आंसर। तो यानी कि देखिए 11:7 यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 से जाएगा कितनी बार? 11 बार, और 5 से 35 जाएगा 7 बार, यानी 11:7 आ गया, 11:7 था ऑलरेडी, 11:7 आ गया। ओके, आ गया ना, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अगर आप ए और बी के दो ऑप्शन सेम मिल जाए तो क्या करोगे? फिर आपको बी और सी का चेक करना है, फिर आपको बी और सी का करना है, जब आप फंस जाओ, जब दो ऑप्शन में 11:7 11:7 आ जाए, तो देखिए बी और सी का भी रेशियो 5 और 19 आना चाहिए ना। तो चेक करते हैं हम, देखिए यहाँ पे बी और सी का रेशियो 5 19 आएगा क्या? ये तो सॉल्व ही नहीं होंगे, बी और सी का सॉल्व ही नहीं हो सकता कि 55 133 किसी से कट ही नहीं रहे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब देखिए बी, क्या बी भी कट रहे हैं? नहीं, ये भी नहीं कट रहे, ये भी सॉल्व नहीं हो रहे, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि 5 19 चाहिए हमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 5 19 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये 11 आ रहा है, और ये कितना आ रहा था? 27, 27:11 है ना, तो यानी कि ये भी नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए बी और सी, बी और सी ये है ना, तो बी 5 से ये कितनी बार? 7 बार, नहीं 5 से 7 बार, ओके 7 से जाएगा, ये 7 से कट रही दोनों संख्याएं, किससे? ये कट रही है ना, ये 7 से कट रही थी, ये ऑप्शन बी में भी देखिए, ऑप्शन बी में भी कट रही थी संख्या हमारी 7 से, 7 से ये 5 बार, और ये 7 से कितनी बार? 1 बार, 7 से 1 बार, और ये 9 बार, 19 बार। लेकिन 19 और रेशियो 5 आ रहा है यहाँ पे बी और सी का, लेकिन हमें चाहिए 5 और 19, यहाँ पे 19 5 है ना, तो ये गलत, तो क्योंकि यहाँ पे उल्टा आ गया। यहाँ पे देखिए 5, ये 7 से जा रहा है 5 बार 35, और ये 7 से जा रहा है कितने बार? 19 बार, यानी कि अब आ रहा है 5 और 19। अब यहाँ पे 5 और 19 है ना बी और सी का, तो यही हमारा राइट आंसर सी है था ना। अब आपको क्लियर होगा कि ऑप्शन से हमें कैसे करना है। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब चलते हैं हम तीन रेशियो को कंबाइन करना, है ना, तीन रेशियो को कंबाइन करना सीखते हैं। देखिए तीन रेशियो का सवाल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 40 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें तीन रेशियो दे रखे हैं, और तीनों को हमें कंबाइन करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा है हमें ए रेशियो बी, रखा है ए रेशियो बी बराबर 2:3, और दे रखा है बी रेशियो सी बराबर 6:2, और दे रखा है सी रेशियो डी बराबर 4:1, ये दे रखा है ना। तो देखिए अब यहाँ पे दे रखा है ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 6:2, सी रेशियो डी 4:1, और पूछेगा हमें क्या? पूछेगा हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, है ना, यही पूछ रहा है। तो हमें ये ज्ञात करना है तीन रेशियो, है ना। तो देखिए कैसे, एक तो पड़ोसी वाला तरीका मैंने बताया, पड़ोसी वाला तरीका आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, वो हमेशा लगेगा। तो देखिए पड़ोसी वाले तरीके को इसमें लगाओगे, तो देखिए कैसे, ए और बी का रेशियो हमें दे रखा है 2:3, लिखिए 2:3, और अगली लाइन में लिखोगे बी और सी का, बी और सी का दे रखा है 6:2, 6:2 लिख लिया हमने अगली लाइन में। फिर अगली लाइन में लिखोगे सी और डी का, सी और डी का दे रखा है 4:1, कितना?
4:1। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए 3 के बगल में सी का एक मकान खाली है और इसके भी बगल में डी का एक मकान खाली है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक 2 के बगल में एक मकान खाली है डी का, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे कि 4, ये यहाँ पे देखिए एक, ठीक है, डी के नीचे लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 4 के बगल में बी और सी, ए और बी और ए के 2 मकान खाली है ना, 2 मकान खाली 4 के बगल में। 6 के बगल में सिर्फ ए का मकान खाली है। इतने मकान आपको खाली दिखाई दे रहे होंगे, है ना, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अब देखिए तो 3 के बगल में अगर 2 मकान खाली, तो 3 क्या करेगा, उन पर कब्जा ही तो करेगा। यानी कि 3 यहाँ पे भी रहने लगेगा, फिर यहाँ पे भी ये रहने लगेगा, क्योंकि उसे मकान खाली मिलते जा रहे हैं। और यहाँ पे भी खाली मिलेगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा वहां पे भी आ जाएगा। वो तो घेरते जाएगा ना, जब खाली मिल रहे हैं तो घेरने में क्या दिक्कत है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 2 के बगल में मकान खाली, तो 2 इस पे कब्जा कर लेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 6 के बगल में एक मकान खाली है, तो 6 यहाँ पे कब्जा कर लेगा। इसी तरह 4 के बगल में एक मकान खाली, 4 कब्जा कर लेगा। फिर से एक और मकान खाली मिलेगा तो इस पे भी कब्जा कर लेगा। अब सारी चीजों पे कब्जा हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऊपर से नीचे गुणा कर देना है सभी में। तो कीजिए, 6 दून 12, 12 चौक 48, रेशियो कितना, 4 से 12, 12 छिक्के 72। और ये कितना आएगा, 3 दून 6, 6 चौक 24। ये कितना आएगा, 3 दून 6, इतना आएगा 48, 72, 24, 6, है ना। ये आ गया हमारा रेशियो। लेकिन अभी ये रेशियो नहीं है, क्यों, अभी भी ये संख्या सॉल्व हो रही है। देख किससे हो रही है, 6 से सॉल्व हो रही है। 6 से जाएगा जी कितनी बार, 8 बार, है ना। 6 से जाएगा जी 12 बार, और ये 6 से जाएगा 4 बार, और 6 से जाएगा जी 1 बार। यानी कि हमारा रेशियो आ गया 8:12:4:1। और इसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं बचा चारों में, है ना। ये हमारा आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन है, 8:12:4:1, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। इस तरीके से आप पड़ोसी वाले तरीके से कर सकते हो। आई थिंक आपको पड़ोसी वाले तरीके में तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, एक रत्ती भर का डाउट नहीं होगा। तो अब देखते हैं जो एन वाला तरीका है ना, वो सिर्फ 2 में ही लगेगा, जहाँ पे 2 रेशियो कंबाइन करने हो। जब 3 रेशियो कंबाइन करने हो ना, वहां पे एन वाला तरीका नहीं लगेगा, तो वहां पे अलग ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो क्या स्ट्रक्चर रहेगा वो हम सीखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे इनको मैं बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ थोड़ा। 2:3 और दे रखा था, 6:2 और दे रखा था 4:1। ये दे रखे थे हमें ना। तो देखिए वहां पे जब 2 करने थे तो हमें तो उल्टी एंड से सॉल्व करना था। जब 3 दे दे तो कैसे सॉल्व करोगे, देखिए। तो क्या करना है, आपको 2 लाइन खींचनी है इस तरीके से। आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो इस पॉइंट से इस तरीके से एक लाइन आएगी, इसी पॉइंट से यहीं से सेम, इसी से एक इस तरीके से लाइन आएगी। ये आपका स्ट्रक्चर है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक लाइन देखिए, समझिए, अब इस स्ट्रक्चर को समझिए। ऊपर से एक लाइन आएगी, इधर से इस तरीके से गुणा होता आएगा, है ना। ये आ गया, कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। ये ए का मान हो जाएगा 48, है ना। और ये एक लाइन इस तरीके से खींच रहे हैं, तो ये लास्ट में खींच रहे हैं, तो ये लास्ट वाला इस तरीके से खींचो यहाँ पे। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 6। लेकिन ये लास्ट का रहेगा डी का, ये किसका लास्ट में है, तो लास्ट का ही रहेगा डी का, है ना। अब देखिए इस पॉइंट से हम एक लाइन ले रहे थे, यानी कि यहाँ से हमें एक लाइन लानी है इस तरीके से, यूं इस तरीके से यूं लानी है। तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4 तो 12, 12 छिक्के 72, यानी कि 72 आ गया। तो ये किसके आगे, बी का, है ना, बी का। और सी का फिर इस तीसरे से लाइन लानी है हमें, कैसे, इस तरीके से, यूं। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, आ गया 24। ये हमारा आ गया। अब ये कट रहे हैं किससे, 6 से। 6 से कितनी बार, 8 बार। 6 से कितनी बार, 12 बार। 6 से कितनी बार, 4 बार। 6 से कितनी बार, 1 बार। यही हमारा आंसर, 8:12:4:1, है ना। ये हमारा आंसर। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आपको इनमें कोई डाउट नहीं होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखिए आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। यानी कि एक लाइन जो है इस तरीके राइट हैंड से खींचनी है, इस तरीके से। तो ये किसका मान आएगा, ए का।
इसको सॉल्व करोगे, गुणा करोगे तो कितना एक। फिर लास्ट की लाइन खींचोगे तो जो ऑप्शन आएगा जो डी का आएगा, किसका आएगा, डी का। फिर इसी लास्ट वाली पंक्ति से हमें एक पंक्ति सी बनानी है इस तरीके से, तो बनाओगे 3 6 4 होते हुए आएगी, तो 3 6 4, तो कितना आएगा 72, बी का आएगा ना। देखिए ए, ये लाइन वाली बी, ये लाइन सी, ये लाइन डी की, है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ए बी का फिर सी का, इस तरीके से लाइन आएगी ऊपर से नीचे ये, तो 3 दूनी 6 4 24 आ गया, और डी का तो ये हमने पहले ही कर लिया। तो इसको सॉल्व करूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये पंक्ति वाला तरीका समझ आ गया होगा, है ना। और आप उम्मीद करता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और कौन सा लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इसको क्या एक बार ऑप्शन वाले तरीके से देखा जाए, ये तो रहा पंक्ति वाला, एक बार ऑप्शन वाले तरीके से भी तो देखते हैं ना। ऑप्शन वाले तरीके से कैसे सॉल्व करोगे इसे, देखिए ऑप्शन वाला तरीका क्या है हमारा। इसको ऑप्शन वाले तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन वाला तरीका यहाँ पे अच्छा रहेगा सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रेशियो 3 रेशियो है, ठीक है। 3 रेशियो, तो इसलिए ऑप्शन वाला तरीका यहाँ पे बेस्ट रहेगा। देखिए क्या है, दे रखी थी हमें 2:3 दे रखा था, और ये दे रखा था 6:2, ये दे रखा था 4:1, और ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है हमें 8:12:4:3, और ऑप्शन बी दे रखा है हमें 1:4:8:12। एक ऑप्शन दे रखा है हमें सी 8:12, ऑप्शन 12:4:1, और डी दे रखा है हमें क्या 4:8:12:1। ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब ऑप्शन तो देखते हैं इनको। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे हमें ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3। जिस भी ऑप्शन में ए और बी का रेशियो 2:3 मिल जाए वही हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे ए और बी का रेशियो 2:3 आ रहा है क्या, देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 4 से ये 2 बार, और 4 से 12 3 बार, यानी कि 2:3 आ रहा है। लेकिन आपको अब कुछ नहीं होना है, अभी और भी ऑप्शन है उनको भी चेक करना है। यहाँ पे आ गया, लेकिन इसकी संभावना है, ये हो सकता है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे ए और बी का रेशियो आ रहा है 1:4, ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो 1:4 कैसे आएगा, यहाँ पे 2:3 है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत, ये हमारा ऑप्शन गलत। अब देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में रेशियो दे रखा है 8:12, और 8 को सॉल्व करो तो कितना आएगा, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, कितना आ गया 2:3। यहाँ पे 2:3 था, यानी कि यहाँ पे भी आ रहा है 2:3, यानी कि ये सी ऑप्शन भी हमारा हो सकता है। लेकिन अभी हमें नहीं करना, 2 ऑप्शन में तो यहाँ पे फंस गए। अब ऑप्शन डी भी तो बचा, डी को चेक करते हैं। डी में देखोगे तो 4:8 है ए और बी का, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1:2, लेकिन हमें तो चाहिए 2:3, नहीं, तो ये भी हमारा गलत, ये भी हमारा गलत। अब हम 2 ऑप्शन में फंस गए, कौन सी में, ए और बी में, ए और सी में ना। यहाँ पे भी 2:8 आ रहा है, 2:8 आ रहा है, लेकिन हमें एक और भी तो रेशियो दे रखा है, 3 रेशियो दे रखे हैं अभी, हमारा पूरा 3 रेशियो। अब डी वाले को चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले को, सी और डी वाले को, सी और डी वाले को बीच वाले में थोड़ा करेंगे, तो यहाँ पे वो हो जाएगा, मार्कर से ओवरलैप वगैरह हो जाएगा ना। सी और डी वाले को चेक कर सकते हैं, आप किसी को बी और सी को भी कर सकते हो, लेकिन मैं करूंगा सी और डी को, ठीक है, लास्ट का शुरुआत का। तो यहाँ पे सी और डी का रेशियो दे रखा है कितना, 4:1। अब देखिए यहाँ पे जो है सी और डी का रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4:3, लेकिन हमें चाहिए 4:1, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये तो पहले ही गलत हो गए, ए बी और डी, तो हमें इनको चेक करने की जरूरत है नहीं, ये तो शुरुआत वैसे भी गलत आएंगे ही, ठीक है, तो इनको चेक करने की जरूरत है नहीं। तो हमें जो बचे थे उनको चेक करना है, सी को चेक करेंगे, 4:1 था, तो यहाँ पे अभी 4:1 आ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी, ये रहा हमारा ऑप्शन मेथड। देखिए ये बताने में मुझे टाइम लग रहा है ना, आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखते ही आप सवाल इसको उड़ा सकते हो बिना सॉल्व करे, है ना। तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन से कीजिए। अगर आप ऑप्शन से नहीं कर पा रहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आप इस तरीके से भी नहीं कर पा रहे तो पड़ोसी मेथड तो है ही, पड़ोसी तो कहीं गया ही नहीं हमारा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ना, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन क्वेश्चन है 41 को, है ना।
दे रखा है, तो उसमें ए बी सी डी गायब है ना, आपको डी लिख लेना है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। सॉल्व कीजिए जब तक मैं लिखता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में जो दे रखी है, हमें ये दे रखा है कि ए और बी का 5:3, बी और सी का 5:2 और सी डी का 3:1 पूछा। ए बी और सी का रेशियो ज्ञात ज्ञात करें, है ना। उसमें डी नहीं दे रखा है, तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, वो टाइपिंग मिस्टेक से हट गया है। तो यहाँ पे ए बी सी डी का ये रेशियो याद करना है हमें, ठीक है। तो पड़ोसी वाले से हम कर सकते हो, लेकिन पड़ोसी वाले से हम नहीं करेंगे। अब पड़ोसी वाले से तो कर ही सकते हो ना, एक बार करके लेते, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम। अब देखिए यहाँ पे ए और बी का दे रखा है 5:3। इसी तरीके से बी का दे रखा है 5:2, अगली लाइन में लिखेंगे बी और सी का 5:2, और सी और डी का दे रखा है 3:1, तो अगली लाइन में लिखेंगे 3:1। अब देखिए यहाँ पे 3 के बगल में एक सी का मकान खाली है, एक डी का मकान खाली है। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे देखोगे 2 के बगल में डी का एक मकान खाली है। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे 5 के बगल में एक ए का मकान खाली है। इसी तरह से यहाँ पे देखो 3 के बगल में एक बी का मकान खाली है, और एक ए का भी मकान खाली है ना। अब देखिए यहाँ पे जो 3 है, 3 के बगल में 2 मकान खाली है, तो इन दोनों पे ये कर लिया कब्जा। क्या कर लिया? कब्जा। इसी तरीके से 2 के बगल में एक मकान खाली है, तो 2 क्या कर लेगा? इस पे कब्जा, कब्जा करेगा ना। इसी तरीके से 5 के बगल में एक मकान खाली है, तो 5 क्या करेगा? इस पे कब्जा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 के बगल में 2 मकान खाली है, तो 3 क्या करेंगे? इस पे कब्जा। क्या करेंगे? कब्जा, है ना। क्या करेंगे? कब्जा। अब इसको आप सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे, देखिए 5 25 25 से 75, आगे 75, है ना। ठीक है, 5 से 15, 15 से 45, है ना। ये कितना? 6 से 18, ये कितना आ गया? 6 है ना। ये हमारा आ गया सॉल्व करने के बाद। ओके। क्या आप ये संख्या किसी से कट रही है? देखो चार संख्या किसी से कट रही है, हाँ। किससे कट रही है? 3 से। किससे कट रही है? 3 से। देखिए 3 से इसे सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार जाएगा? 25 बार। 3 से ये कितनी बार जाएगा? 15 बार। और 3 से ये कितनी बार? 6 बार। और 3 से ये कितनी बार? 2 बार, है ना। यानी कि 25, 15, 6 और 2। अब यह किसी से नहीं कट रही है? नहीं कट रही है, तो यही हमारा आंसर, ये हमारा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा? 25, 15, 6, 2, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप पड़ोसी वाले तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन एक चीज और सिखाता हूँ आपको पड़ोसी वाले तरीके में। क्या? देखो, एक और चीज सीखनी है यहाँ पे, देखना है कि अगर तीनों चारों में देखिए ए बी सी डी, अगर चारों में कोई नंबर आपको दिख रहा हो जो कि चारों में हो, जो कि चारों में हो, तो उसे पहले ही काट दो, यहीं पे काट दो। देखो यहाँ पे भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि एक 3 है इसमें, तो इस 3 से एक 3 कैंसिल, ये भी 3 कैंसिल, एक 3 ये कैंसिल, यानी कि चारों में से एक एक 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लो, 55, 25, 3 तो हट गया ना, वो 5 15 रेशियो 3 दूनी 6 रेशियो 2 एकम 2, वही आ रहा है ना हमारा, वही आ रहा है ना। यानी कि अगर आपको तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तीनों में कोई भी एक संख्या दिख जाए ना, उसको काट दो। क्या करो? उसको काट दो। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, फिर हमारा पड़ोसी मेथड। अब आते हैं इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए हमारा पड़ोसी वाला क्या है, ये लाइन जो है किसकी? ए की, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आओगे इस तरीके से, तो ये किसकी? ए की। 55, 25, 25 से 75, है ना। फिर ये लास्ट वाली लाइन पे चले जाना, आपको लास्ट वाली लाइन पे, लास्ट वाली लाइन पे जाना है, तो डी, ये किसकी? डी की, ऊपर से नीचे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 6, इसका 6 का। अब देखिए यहाँ पे जो लाइन है, ये इस तरीके से इस पॉइंट से आ रही है ना, यानी कि ये 3 से आएगी हमारी, 3 से ऊपर से नीचे, ये किसकी? हमारी बी की। तो बी की 5 से 15, 15 से 45, ये किसका आएगा? 45 बी का। ये सी की लाइन है, ऊपर से इस तरीके से आ रही है, ऊपर से इस तरीके से आएगी, ये इस तरीके से ना, ये एक काउंट नहीं होगा इसमें, ऊपर से इस तरीके से आएगी,
तीन दून छह, छह ते 18, यानी कि 18 आ गया सी का मान। इस तरीके से आ गया। अब देखिए तीन से ये 2 बार, तीन से ये 6 बार, तीन से ये 15 बार, और तीन से ये 25 बार। हमारा रेशियो कितना आ गया? 25:15:6। ये आ रहा था ना हमारा राइट आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं बताओ? कर सकते हो। ये रहा हमारा तरीका। ये देखते हो ऑप्शन वाला तरीका, किससे? ऑप्शन वाले। अब इसे सॉल्व करते हैं ऑप्शन। हमें ऑप्शन वाला साथ साथ सीख के चलना है, ठीक है। अब मैं पड़ोसी वाले तरीके से नहीं बताऊंगा आगे, ठीक है, क्योंकि आप उससे आसानी से कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 के जो दे रखी थी उनको लिखता हूँ पहले। 5:3 दे रखा था, ये दे रखा था 5:2 दे रखा था, ये दे रखा था 3:1, और इसको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ए 25:15:6:2, और ऑप्शन जो बी दे रखा है कितना दे रखा है? 25:15:6:3। ऑप्शन सी जो दे रखा है कितना दे रखा है? 2:6:15:25। ऑप्शन डी, ऑप्शन जो डी दे रखा है कितना? 15:25:6:2। ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे ए और बी का रेशियो कितना आ रहा है? 5 और 3 का। तो यहाँ पे अभी ए और बी का रेशियो 5 और 3 का आना चाहिए। देख किस में आ रहा है वो चेक करते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए का मान, ए वाले में ए और बी का रेशियो कितना आएगा? 5 से 25 जाएगा 5 बार, 5 से 15 जाएगा 3 बार। कितना आ रहा है? 5:3। यहाँ पे तो आ रहा है, ठीक है। वहां पे भी 5:3, यहाँ पे भी 5:3। लेकिन अभी हमें अभी और भी ऑप्शन चेक करने हैं। तो देखिए बी में, बी वाले ऑप्शन में ए और बी का रेशियो कितना आ रहा है? इसको 5 से 5 बार, 5 से 3 बार। कितना आ गया? 5:3। कितना आ गया? 5 यहाँ पे भी आ गया। अब इन दो ऑप्शन में फंस गए। अभी और भी ऑप्शन बचे, ऑप्शन सी और डी। इसको चेक करते हैं। यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है? 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, 1:3। यहाँ पे अलग आ रहा है, तो ये हमारा गलत, ये हमारा गलत। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी में क्या है? ये 5 से जाएगा 3 बार, और 5 से 25 जाएगा 5 बार। कितना आ गया? 3 और 5। हमें चाहिए 5 और 3, यहाँ पे उल्टा आ रहा है, तो ये भी गलत। बच्चे ऑप्शन दो ए और बी। अब ए और बी में फंस गए हम। यहाँ पे अभी 5 और 3 आ रहा था, इसमें अभी 5 और 3 आ रहा था। लेकिन हमें अभी भी एक हमारे पास ब्रह्मास्त्र बचा कि हम सी और डी को भी चेक करेंगे, सी और डी को भी। और सी और डी का रेशियो 3:1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3:1। देखिए बी वाले को चेक करें तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 से ये 1 बार, और 3 से ये 2 बार, यानी कि 2:1 आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए 3:1, यानी कि ये भी गलत। यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये भी गलत। अब बचा ऑप्शन ए, तो ये तो हमारा राइट होगा ही, क्योंकि 3 गलत हो गए, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 2 से ये 1 बार, 2 से ये 6 3 बार, यानी 3:1 आ रहा है ना। सीओडी का यहाँ पे भी सीओडी का 3:1। ये रहा हमारा क्या? ऑप्शन वाला तरीका। आई होप आपको ऑप्शन वाले तरीके में कोई भी डाउट नहीं होगा, और आपका ऑप्शन वाला भी तरीका समझ आ गया होगा, है ना। अब हम पड़ोसी वाले तरीके से नहीं करेंगे, ऑप्शन वाला तरीका और इस वाले तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा अगले क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देख क्वेश्चन नंबर 42 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 42 तो दे रखा है, क्या दे रखा है? ए और बी का रेशियो 5:4, और बी का रेशियो दे रखा है 5:4, और बी और सी का दे रखा है 6:5, 6:5। और सी और डी का जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है? सी और डी का 7:10। कितना दे रखा है? 7:10 ये दे रखा है। तो पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और पड़ोसी वाले से आप आसानी कर सकते हो। हमें ऐसे पहले करते हैं इस वाले तरीके से। ये लाइन किसकी है? ए की। ऊपर से नीचे करोगे, ऊपर से नीचे आओगे तो कितना आएगा? देखिए 5 6 30, 30 7 21, 210। अब ये लास्ट वाली लाइन किसकी? डी की। ऊपर से नीचे आओगे, है ना। 5 चौके 20, 20 दिन 200। कितना आ गया? 200। अब देखिए ये लाइन किसकी? बी की। यहाँ से आएंगे इस तरीके से, तो ये किसकी? बी की। तो सॉल्व करोगे कितना आएगा? 6 चौक 24, है ना। और 24 सत्ते 8, एक 5, 158। कितना आएगा? 158, है ना। और ये किसकी है? लाइन सी की। ये किसकी है? हमारी लाइन सी की।
तो इस तरीके से आएगी, पंचों के 20 और 7 से 21, 7 दूनी 14 आएगा ना, 140, 140। ये हमारे दो ऑप्शन आ गए है ना। क्या ये किसी सॉल्व हो रहे हैं, देखते हैं। ये दो से सारे ऑप्शन सॉल्व हो रहे हैं, है ना। किससे हो रहे हैं, दो से। ये हमारा गलत कर दिया हमने, बी का गलत कर दिया। 8 और 16, 168 आएगा ये। कितना आएगा, 168। कितना आएगा, 168। अब देखिए किसी सॉल्व हो रहे हैं क्या, ये सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से नहीं हो रहे, 2 से तो सॉल्व हो ही रहे हैं। 2 से करते हैं। तो 2 से ये आया कितनी बार, 105 बार। और 2 से ये कितनी बार जाएगा, 8, और ये 4, 84 बार। 2 से ये 70 बार, और 2 से ये 100 बार। अब देखिए क्या किसी से सॉल्व हो रहे हैं, नहीं। और ना ही 5 से, ना ही 3 से। आई थिंक किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखते हैं कौन सा है इसमें। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। इसमें ऑप्शन में क्या क्या है, उसने सर्वोत्तम रूप में नहीं लिखा है, डायरेक्ट हमारा यही आंसर दे दिया है। क्या, कौन सा, यही आंसर 200, 168, 140, 200 ए वाले ऑप्शन में। लेकिन हमारा ये राइट आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें रेशियो तो सर्वोत्तम रूप में लिखा होता है, तो हमारा राइट आंसर ये होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या मिस्टेक है, ऑप्शन मिस्टेक है, तो हमारा राइट आंसर ये आएगा, ना कि ये, है ना। सर्वोत्तम रूप में लिखते हैं इसको। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है ना तुम्हारा राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए इस सवाल में ऑप्शन मेथड लगाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखा है। तो हम देखें अगले क्वेश्चन में जो है ऑप्शन मेथड लगा कर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दे रखे हैं, हमें देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है, और तरीके से, इस वाले तरीके से कैसे सॉल्व करना है। आई हमसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ए रेशियो बी बराबर 3:4, 3:4, और दे रखा है हमें 5:2, 5:2, और दे रखा था हमें 4:5 दे रखा है, और पूछा ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए इस वाले तरीके से करेंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे इस तरीके से। तो किसका मान आएगा, ए का, है ना। किसका मान आएगा, पंचों के 20, 20 के 60, कितना आएगा, 60 रेशियो। अब ये डी का ऊपर से नीचे लाओ, किसका आएगा, डी का। 5 2 10, 10 चौक 40, किसका आएगा, 40, है ना। अब इस वाले से इस तरीके से लाओगे, है ना। पंचों के 20, और 20 चौके 80, बी का मान आएगा। और ये किसका आएगा, सी का। इस तरीके से आएगी तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ये आ गया। ओके, अब देखिए क्या ये सर्वोत्तम रूप में है, नहीं है, क्योंकि ये 4 से कट रहे हैं। 4 से देखिए, 4 से 16 कितनी बार, 15 बार। और 4 से 80 कितनी बार, 20 बार। 4 से 32 कितनी बार, 8 बार। और 4 से 40 कितनी बार, 10 बार। क्या अब किसी से कट रही है, नहीं, ना ही एक से कट रही, किसी से एक से कट रही है, और किसी से नहीं कट रही। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। कौन सा ऑप्शन है, देखो, 15, 20, 8, 10, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन बी। अब देखते हैं इसको ऑप्शन वाले तरीके से, किससे, ऑप्शन वाले तरीके से, ऑप्शन वाले तरीके से देखते हैं। सारे ऑप्शन को लिखते हैं हम, क्या क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दे रखा है 20 रेशियो 15 रेशियो 8 रेशियो 10, ये पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें, बी 15 रेशियो 20 रेशियो 8 रेशियो 10। ऑप्शन सी जो दे रखा है, क्या दे रखा है, 8 रेशियो 10 रेशियो 15 रेशियो 20। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या दे रखा है हमें, 8
ऑप्शन डी दे रखा है 20 8 15, 20 8 15 और ये कितना दे रखा है 10, है ना। ये दे रखे हैं हमें। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे ए और बी का रेशियो कितना आ रहा है 3:4। जिस भी ऑप्शन में 3 और 4 होगा वो हमारा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे 3 4 आ रहा है नहीं, क्योंकि 20 तो कभी 3 का फैक्टर है ही नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई है नहीं। तो यहाँ पे ये 20 देखिए 5 से ये 4 बार, 5 से 3 बार उल्टा आ रहा है। यहाँ पे 3 और 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 और 3 आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत, उल्टा आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए 5 से ये 3 बार और 5 से ये 4 बार कितना आ गया 304। यहाँ पे भी 3 और 4 आ रहा है, लेकिन ये हो सकता है ना। इसको चेक करते हैं अगले को। यहाँ पे देखिए सी को 2 से ये 4 बार, 2 से ये 5 बार कितना है 4:5, लेकिन हमारा 3 और 4 है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत। इसको देखिए डी वाले को, डी वाला 4 से ये 5 बार है और 4 से कितनी बार 2 बार कितना आ गया 5:2, लेकिन यहाँ पे 3:4, लेकिन ये भी हमारा गलत। तो बचा कौन सा ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन बी 3:4 यही आ रहा है ना बस। तो बाकी ऑप्शन नहीं मिल रहे। अरे ये भी 2 ऑप्शन मिल जाएगा तो हम सी को चेक करते, सी और डी को, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन वाले तरीके से, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी, है ना। देखते क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है 9:5 और बी और सी का दे रखा है 5:2 और सी और डी का दे रखा है 5:1। पूछा है हमें ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं मैंने आपको ऑप्शन वाला तरीका बता दिया, लेकिन आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है। तो आप जो बाकी क्वेश्चन है उनको ऑप्शन वाले तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको तरीके इस तरह बेहतर से बताता हूँ इसको, ठीक है। ऊपर से नीचे आओगे गुणा करोगे, ठीक है। क्या करोगे, ऊपर से नीचे आओगे तो गुणा करोगे। 9 पंजे 45, 45 में गुणा करोगे 55 25, 20 तो 225 आ गया। कितना आ गया 225। ओके, इसी तरीके से बी को, अब देखिए डी का ऊपर से नीचे करोगे किसका आएगा मान डी का। तो 5 2 10, 10 एकम 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी का निकालोगे तो ये बी का यहाँ से आता है यूं, ठीक है। पचम 25, 25 पंजे 125। ऑप्शन सी, सी किसका आएगा ऊपर से इस तरीके से आएगा नीचे, है ना। तो 5 2 10, 10 पंजे 50, ये हमारे आगे ऑप्शन। इसको सॉल्व करोगे, ये सॉल्व तो रूप में नहीं है, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 45 बार और ये कितनी बार जाएगा हमारा 25 बार। ये कहा जाएगा कितनी बार 5 से 10 बार। ये कितनी बार जाएगा 2 बार। अब क्या ये किसी सॉल्व हो रहा है, नहीं, मेरे ख्याल से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। 45 25 10 2, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। आप इन सवालों को ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन वाले तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन आप आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दे रखा है हमारा, किसमें क्वेश्चन नंबर 45 है ना, सही है। 15:7 और बी और सी का दे रखा है 6:5, 7:9। बी और सी का दे रखा है 7:9 और सी और डी का दे रखा है 9:5। क्या दे रखा है 9:5। ओके, तो देखिए अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि देखिए 15 7 9 7 9 5, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऊपर से नीचे करूंगा तो किसका मान आएगा ए का, लेकिन मैं सभी को अभी अभी गुणा नहीं करूंगा। क्यों, देखिए 15 गुणा 7 गुणा 9 इस तरीके से लिख लूंगा ए का मान, फिर बी का लिखूंगा, फिर डी का। पहले बी का लिख लेते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो किसका आएगा बी का 7 × 7 × 9 कितना आएगा 7 × 7 × 9, ये किसका बी का।
इसे सी का देखते हैं, सी का ऊपर से नीचे इस तरीके से आओगे तो 7 × 9 × 9। ओके, फिर देखते हैं डी का। डी का ऊपर से नीचे आएंगे 7 × 9 × 5। अब आप बोलोगे मैंने डाट गुणा क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे अभी इस रेशियो में 7:9 है, इसमें भी 7:9 है, इसमें भी 7:9 है, इसमें भी 7 × 9 है। यानी कि तीनों जो दे रखे हैं ए बी सी डी, यानी कि चारों में 7 और 9 का गुणा हो रहा है, 7 और 9 का गुणा हो रहा है। तो इसलिए ये यहाँ पे ही चारों कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए ना। तो बचा क्या इस वाले में? इसमें बचा 15, ए वाले में, बी में बचा कितना 7, और सी वाले में कितना बचा 9, और डी वाले में कितना बचा 5। ये हमारा आंसर, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ये हमारा आंसर, क्योंकि वो हमें आखिर में काटना ही था तो हमने गुणा करना ही क्यों है, गुणा करो ही मत ना। तो कितना आएगा हमारा आंसर? 15 7 9 5, जो कि ऑप्शन कौन सा है समझो, 15 7 9 5, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन नंबर 46 क्या दे रखा है, 46 को देखते हैं ना, आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 46 जो दे रखा है, मैं क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है 15:4, ए और बी का 15:4, और बी और सी का दे रखा है हमें क्या, 4:7, और सी और डी का दे रखा है हमें 7:9, ये दे रखा है। तो ए बी और सी का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखिए क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए ऊपर से नीचे आऊंगा तो किसका आएगा, ए का 15 गुणा 4 × 7, है ना, ये किसका आएगा, ए का। बी का निकालना है तो इस वाले पॉइंट से इस तरीके से नीचे आऊंगा तो 4 × 4 × 4 × 7 है ना, ये आ गया हमारा बी का। सी का निकालना है तो उस वाले पॉइंट से इस तरीके से आऊंगा, 4 × 7 × 7, किसका आ गया, सी का। डी का निकालना है तो ऊपर से नीचे आऊंगा, 4 × 7 × 9। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है चारों में, हाँ क्या कट रहा है, देखो 4 और 7 कैंसिल, 4 और 7 कैंसिल, 4 और 7 कैंसिल, ये 4 और 7 कैंसिल। इसमें बचा क्या 15, इस वाले में बचा क्या 4, इस वाले में बचा क्या 7, और इस वाले में बचा 9, यानी कि 15:4:7:9 हमारा आंसर आ गया। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है ए, क्वेश्चन 15:4:7:9, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ठीक, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, आप इतनी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं कौन सा, 47। क्वेश्चन नंबर 47 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में मुझे बोल रहा है कि ए और बी का रेशियो 9:8 है। ए और बी का रेशियो कितना है, 9:8। बी और सी का रेशियो दे रखा है कितना, 4:3। कितना दे रखा है, 4:3। और सी और डी का रेशियो दे रखा है हमें कितना, सॉरी यहाँ पे सी और डी का दिया ही नहीं है, हमें सिर्फ दो ही रेशियो दिए हैं, ए और बी का, बी और सी का। लेकिन हमें वो पूछ रहा है क्या, हमें वो पूछ रहा है ए प्लस बी, क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी रेशियो सी, ये पूछा है, ये वाला हमें पूछा है ना, ये वाला हमें पूछा है। अब ये कि दो वाला तरीका आ गया, तो दो वाले तरीके मैंने आपको सॉल्व करना बताया था कि उल्टी एन से करना है। कैसे, उल्टी एन से। तो देखिए कैसे करोगे सॉल्व, तो यानी कि उल्टी एन क्या है, या पहले हमें ए और बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे डार्ट हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते, तो हमें पहले ए बी और सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। निकालते हैं उल्टी एन, ऊपर से नीचे, तो 9×36 रेशियो, फिर नीचे से ऊपर 8×32 रेशियो, फिर ऊपर से नीचे 8×24, कितना आ गया, इतना। अब क्या किसी से कट रही है, हाँ कट रही है, किससे कट रही है, तो ये 4 से कटे ना, 4 से 36 9 बार, 4 से 32 कितनी बार, 8 बार, और 4 से 24 कितनी बार, 6 बार है। ये हमारा रेशियो आ गया 9:8:6। लेकिन ये किसका आया है, ए बी और सी का, लेकिन उसने पूछा है हमें ए प्लस बी रेशियो सी। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए और बी का हमारा यहाँ पे कितना आया है, 9 और 8, 9 और 8 आया ना, तो ए और बी का लिखिए 9 + 8,
रेशियो सी का मान कितना है, 6, 6 लिखिए, है ना। अब क्या करना है, इनको ऐड करोगे तो 9, 8, 17 और सी का 6, यानी कि ए और बी का ऐड करके 17 और सी का 6, ये हमारा राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, देखो 17:6, जो कि हमारा ऑप्शन है बी, है ना। ऐसे सवाल जब दे रखे ऐड करके कुछ करके दे, तो आपको पहले करना है क्या, पहले आपको ए बी और सी का रेशियो निकालना है, फिर भी आपको कुछ भी बोले ऐड करने को माइनस करने को आप कर सकते हो, है ना, कुछ भी फिर आप कर सकते हो, है ना। आई थिंक आपको यहाँ तक इनमें कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी जब तक मैं लिखता हूँ, है ना। देखिए दे रखा है क्या, कि ए और बी का रेशियो दे रखा है 7:6 और बी और सी का दे रखा है 12:5, और हमें निकालना है ए रेशियो बी प्लस सी। तो इसे निकालने से पहले हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सॉल्व करिए उल्टी एंड से, ऊपर से नीचे, है ना। ऊपर से नीचे करो, 12 तो 84 रेशियो, फिर नीचे से ऊपर जाओगे, 12 छक्के 72, है ना। फिर ऊपर से नीचे आओगे, 6 पंजे 30, कितना है, 6 पंजे 30। क्या ये किसी से कट रही है, हाँ, किससे कट रही है, 6 से। ये 6 से कितनी बार, 14 बार, है ना। ये 6 से कितनी बार, 12 बार, और ये 6 से कितनी बार, 5 बार, यानी कि 14, 12, 5। अब ये किसी से कट रहे नहीं, है ना। अब हमने बी और सी का रेशियो ले लिया, अब निकालना है ए रेशियो बी प्लस सी का। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है, 14 रेशियो बी और सी की रखी, बी और सी प्लस कर दे रहे हैं, बी प्लस सी, तो बी का मान 12 प्लस सी कितना, 5 प्लस 5, यानी 14:12, 5, 17, यानी कितना आ गया, ए और रेशियो बी प्लस सी का मान 14:17, हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा है, देखिए चेक कीजिए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सॉल्व कीजिए आपको, है ना, सॉल्व करना है आपको। देखिए क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कि ए और बी का मान दे रखा है 5:3, बी और सी का दे रखा है 3:7, पूछा ए प्लस सी रेशियो बी, है ना। आसानी से याद कर सकते हो। तो इसे याद करने के लिए पहले आपको ए और बी और सी का मान याद करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे करोगे 5 से 15, फिर नीचे से ऊपर जाओगे 3 3 9, फिर ऊपर से नीचे आओगे 7 से 21, ये आ गया रेशियो। लेकिन अभी भी सॉल्व हो रहा है, 3 से ये 5 बार, और 3 से ये 3 बार, और 3 से 21 7 बार, हमारा रेशियो आ गया 5:3:7, यहाँ पे ए बी सी का। लेकिन हमें चाहिए ए प्लस सी रेशियो बी का, है ना। ए का मान दे रखा है हमें कितना, 5, प्लस सी का मान कितना दे रखा है, 7, +7 करोगे, है ना। बी का मान कितना दे रखा है, 3, तो 3 लिखोगे, तो कितना आएगा, 7 5 12 रेशियो 3। क्या ये हमारा रेशियो है, नहीं, क्योंकि अभी भी ये कट रही है, अभी भी इनको सरल कर सकते हैं। देखिए 3 से 12 4 बार, 3 से ये 1 बार, कितना आ गया, 4:1 हमारा राइट आंसर, ये हमारा 4:1 आया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन डी। तो आई थिंक आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 49, 49 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप उसको।
देख क्वेश्चन नंबर जो 50 में दे रखा है उसने हमें ए और बी का इसका रेशियो पहले ही दे दिया है ना, हमें ज्ञात करने की जरूरत है नहीं, उसने ए बी और सी का रेशियो उसने पहले ही दे रखा है हमें 2:3:7। और ये क्वेश्चन जो है एमटीएस में पूछा गया है और पूछ रहा है तो 2a/3b/7c का मान याद करना है ना। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, देखिए ए का मान दे रखा है 2, बी का मान 3, सी का मान 7, तो आपको डाट पुट करनी है, वैल्यू पुट तो करना जानते हो ना। 2 गुणा ए का मान देके दे रखा है कितना 2 रेशियो 3 इंटू बी का मान कितना दे रखा है 3, तो 3 पुट करो रेशियो 7 इंटू सी का मान दे रखा है 7, तो 7 पुट करो। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 49। तो यही हमारा आंसर 4:9:49 आएगा इसका रेशियो, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है देखिए 4:9:49, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। एमटीएस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है ना। तो सॉल्व कीजिए जब तक मैं लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन जो हमें क्या दे रखा है कि क्वेश्चन दे रखा है कि पी और क्यू का रेशियो दे रखा है 4:5, पी और आर का दे रखा है 2:3, पूछा है 3p 4q और 5r का रेशियो पूछा है। तो लेकिन हमें 3p 4q r का रेशियो निकालने से पहले हमें पी क्यू आर का रेशियो निकालना पड़ेगा, किसका पी क्यू आर का। तो निकालिए यहाँ पे p रेशियो q रेशियो और r। लेकिन यहाँ पे देखिए एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ होगी, यहाँ पे आप एन वाला तरीका डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों क्यों देखिए वहां पे जो होता था पहले हम दे रखा था a/b, फिर b से ही शुरुआत होता, b/c, जिसपे एंड होता उससे शुरू होता। लेकिन यहाँ पे तो p/q है, q से एंड हो रहा है लेकिन q से शुरू नहीं हो रहा। तो हमें घबराने की जरूरत है नहीं, समझिए। जैसे हमें दे रखा है a/b कितना 2:3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पलट सकते हैं कैसे, तो इसको b/a लिख सकते हैं, b/a तो 3:2 हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको पलट सकते हो, है ना। इस तरीके से आप इनको पलट सकते हो, है ना। देखिए पहले वाले सवालों में क्या होता था कि ए पे एंड हो रहा है ना, इसमें ए और बी पे एंड हो रहा है तो बी से ही अगला रेशियो शुरू होगा। फिर जो देखो बी और सी पे एंड हो रहा है ना, तो फिर अगला जो सी और डी पे एंड होता था, जिस पे एंड होता था तो अगला वो सी पे शुरू होता था। लेकिन यहाँ पे इस पे एंड हो रहा है, इस पे शुरू नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे देखिए, तो क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे हमें पी और आर, यहाँ पे पी क्यू क्यू से शुरू हो रहा है, लेकिन ये एंड किस पे हो रहा है क्यू पे, और पी पे स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको पी पे ही ले आ देंगे। यहाँ पे पी पे एंड हो रहा है ना, तो इसको शुरुआत हम पी को यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है। समझो, देखो समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा वाला रेशियो जो पी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे पी एंड में आनी चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ क्या, कि क्यू को पी क्यू को बना दूं क्यू पी, उल्टा कर दूं क्यू पी कर दिया मैंने, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 4 और 5 था पहले, तो ये भी तो उल्टा होगा ना, 4 और 5 यानी कि कितना हो जाएगा 5 और 4, कितना हो जाएगा 5 और 4, कितना हो गया 5 और 4। इस तरीके से आपको उलट सकते हो। अब देखिए Q से शुरू हो रहा है, P पे एंड हो रहा है, और ये दूसरा वाला भी रेशियो P पे ही शुरू हो रहा है। अब हमारा सेम हो गया ना, P पे एंड तो P पे ही शुरू। अब सही है, अब आप एन वाला तरीका लगा सकते हो। लेकिन हमारा जो P और Q का रेशियो नहीं आएगा, अब किसका आएगा समझो। यहाँ पे अब आएगा Q, पहले Q फिर P फिर R, ये आएगा, इनका रेशियो अब आएगा क्यू पी आर का। तो अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना। अब देखिए एन वाला तरीका लगा सकते हो। एन वाला तरीका देखिए, ऊपर से नीचे तो 5 दून 10, फिर नीचे से ऊपर 4 दून 8, फिर ऊपर से नीचे 4 ते 12, कितना आ गया 10/8 12।
लेकिन ये सॉल्व हो रहा है किससे, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 6 बार, कितना आ गया 5:4:6 क्यू और पी का। लेकिन हमें चाहिए 3p 4q 5r, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे देखो, पी की वैल्यू कितनी आ रही है, पी की वैल्यू आ रही है 4, इसमें पुट करोगे 3 × 4 रेशियो कितना 4, क्यू की कितना आ रही है 5, 5 पुट करोगे 5 रेशियो 5 इंटू आर की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो 6 पुट करोगे। ओके, 6 पुट कर ली। अब देखिए सॉल्व करोगे तो कितना आएगा जी, 4 × 12 रेशियो 5 × 20 रेशियो 6 × 5 = 30। अभी भी सॉल्व हो रही है, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 10 बार और 2 से ये 15 बार। क्या आप किसी सॉल्व हो रही है, नहीं हो रही, तो ये हमारा रेशियो 6:10:15, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है देखिए, 6:10:15 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन आप देखिए इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना, रेशियो को पलट के, इसको रेशियो को पलट के इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैंने एक तरीका आपको बताया था क्या, कि संख्याओं को सेम करना, संख्याओं को सेम करके भी आप उसको बिना पलटे कर सकते थे, कैसे वो भी देखते हैं। ये तो आपने सीख लिया, अगर थोड़ा भी डाउट हो ना इसको एक बार बैक करके देख लेना, ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा। संख्याओं को समान करके और देखते हैं, देखो क्या दे रखा था हमें, पी और क्यू का, पी और क्यू का रेशियो दे रखा था 4:5, और यहाँ पे पी और आर का दे रखा था क्या, 2:3, ये दे रखा था। तो देखो यहाँ पे हमें पी क्यू आर चाहिए, ठीक है, तो देखिए क्या चाहिए, पी रेशियो क्यू रेशियो आर चाहिए। ओके, अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे अभी पी कॉमन है, इस वाले रेशियो में यहाँ पे भी पी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे पी का मान 2 है, यहाँ पे पी का मान 2 है, ये तो गलत बात है। अब देखिए इनको समान बनाना है, 4 और 2 को समान बनाओगे तो एलसीएम आएगा 4 ही, यानी ऊपर वाला तो पहले से 4 है, नीचे वाले को 4 बनाए तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, इससे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 4 बार ये 6 बार, कितना आ गया 4:6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे पी भी 4 हो गया, यहाँ पे पी भी 4 हो गया, तो आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिख सकते हो, पी का मान कितना आ गया 4, क्यू का मान कितना है 5 और आर का मान कितना आ गया 6, यानी कि 4, 5 और 6। अब हमारा रेशियो आ गया कि नहीं। अब इसमें पुट करोगे, हमने पहले पुट रख के आ गया आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे कि बिना पलटे जो दे रखा है कॉमन, यहाँ पे भी पी यहाँ पे भी पी, उनको सेम बना लो, ये आसान पड़ेगा। आई समझ बात, यानी कोई भी तरीका कहीं भी अप्लाई हो सकता है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 42 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दे रखा है हमें, ए रेशियो बी प्लस सी, ए रेशियो बी प्लस सी बराबर दे रखा है 1:2 और बी रेशियो सी प्लस ए बराबर दे रखा है हमें 1:3। तो पूछा है उसने, क्या पूछा है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पे एक फंडा हो गया क्या, यहाँ पे ना तो कुछ कॉमन है, ना ही हम एन वाला तरीका लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें जो दे रखे हैं ये प्लस में दे रखे हैं 2, तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, तो देखो समझो कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखो अगर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 3 लोग कौन कौन है, ऊपर वाले रेशियो में देखो 3 लोग कौन कौन है, यहाँ पे भी ए बी और सी है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कौन है, बी सी ए, यानी कि जो तीन बंदे ऊपर हैं वही 3 बंदे नीचे हैं, समझे, यानी कि 3 बंदे किसी एज के हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 20 है, आपके मित्र की उम्र 15 है ना, तो किसी ने 35, किसी की उम्र एक और 15 है ना, तो किसी ने 70, 70 की 50, है ना। अब देखिए ये होती है इतनी, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ कि यहाँ पे जो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ठीक है, यानी कि 3 मित्र हैं, एक मित्र की उम्र 20,
एक मित्र की उम्र 15, एक मित्र की उम्र 15, यानी कि तीनों की उम्र का योग कितना आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है 30, 30 क्यों आएगा 50 आएगा ना, कितना आ रहा है 50, कितना आएगा 50 है ना। यानी कि अगर ऊपर भी योग जो उम्र उनकी उम्र है तो नीचे भी तो वही उम्र होनी चाहिए, उनकी उम्र चेंज थोड़ी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे देखोगे कि उनकी उम्र कितनी है 2 और 1, इनका सम करोगे तो 3 आ रही है, इनकी उम्र आ रही है कितनी 3, कितनी आ रही है 3, ऊपर वाले में उनकी तीनों की उम्र आ रही है 3 और नीचे वालों में तीनों की उम्र 3 और 1 4 आ रही है। ऐसे कैसे हो गया भाई, उम्र कैसे चेंज होगी, ऊपर वालों की तीनों मित्र की उम्र 3 आ रही है और नीचे उन्हीं मित्रों की उम्र का योग कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना। योग करें तो कितना आ रहा है 3 और 4, ये तो गलत बात है, इनको सेम बनाओ ना फिर, और 3 और 4 को सेम बनाओगे तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12, यानी कि ऊपर वाले में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 12 बन जाए 4 से, यानी कि इस रेशियो में गुणा करना पड़ेगा हमें 4 से, और नीचे वाले में किससे गुणा करना पड़ेगा कि सेम बन जाए 3 से, तो नीचे वाले में गुणा करना पड़ेगा हमें 3 से, किससे 3 से, तो करोगे तो देखो क्या आएगा नया रेशियो, क्या आएगा रेशियो नया, अब देखिए 4:8, ये आएगा हमारा 3:9। अब देखिए क्या ऊपर और नीचे इनकी उम्र का योग सेम हो गया, ऊपर देखिए 8 4 12 आ रहा है, और नीचे देखिए 9 3 12 हो गया सेम, बस अब क्या करना है, सेम हो गया तो कुछ नहीं, ए का मान कितना है 4 तो 4 लिखो, बी का मान कितना है 3 3 लिखो, और उनकी उम्र का योग 12 है और 4 3 7 इनका हो गया, तो 5 किसका होगा सी का, ये हमारा रेशियो आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है देखो, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि एक की उम्र तो 4, बी की उम्र 3, तो तीनों की उम्र मिला के कितनी है 12, यानी कि दो की भी तो हुई 7, तो बची 5 किसकी सी की, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर आपको बी की देखिए यहाँ पे ए की उम्र कितनी आ रही है 3, तो इस वाले में ए की उम्र रखोगे, यहाँ पे देखिए सी प्लस ए की उम्र कितनी आ रही है बराबर 9, और ए की उम्र कितनी है 4, यहाँ पे 4 रखोगे तो भी हमारा 5 आ जाएगा, सी बराबर 5, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको कॉमन सेंस लगाना है कि ए और बी की मिला के कितनी होगी 7, तीन की 12, तो बची 5 किसकी सी की, इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ आया, एक सवाल और लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा, है ना, एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 33 में दे रखा है हमें क्या कि ए और रेशियो बी प्लस सी दे रखा है 1:3, है ना, और सी रेशियो ए प्लस बी बराबर दे रखा है हमें कितना, कितना रखा है 5:7। अब देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेई में, ठीक है, तो पूछा है उसने, तो बी रेशियो सी प्लस ए का मान हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमें ये ज्ञात करने से पहले हमें ए बी और सी के रेशियो ज्ञात करने पड़ेंगे, देखो समझो कैसे, ऊपर देखो इस रेशियो में जो ए बी सी है, नीचे भी तो ए बी सी है ना, तो ऊपर इनका योग कितना आ रहा है 4, नीचे इनका योग कितना आ रहा है 7 5 12, ये तो गलत बात है ना, ऊपर 4 नीचे 12 योग कैसे आ सकता है तीनों मित्रों का, गलत बात है, यानी कि हमें इनको सेम बनाना पड़ेगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 12, यानी कि ऊपर वाले में कितने से गुणा करना पड़ेगा 3 से, ऊपर वाले में 3 से गुणा करना पड़ेगा, और नीचे वाले तो पहले से ही 12 ही है तो उसमें गुणा करने की जरूरत है नहीं। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो कितना आएगा ये 3 1 3 3 तरफ 9, और नीचे वाला तो 5:7 ही रहेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 9 3 12 हो गया, ये भी 7 5 12 हो गया, 12 हो गया ना। अब आप सॉल्व कर सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो ए बी और सी का। देखिए ए का मान कितना है 3, तो लिखिए, और सी का मान हमें पता चल गया कितना आ गया 7, 7 आ गया। अब बी का निकालना है, उनका योग 12 था और ए और सी का योग कितना हो गया 7 3 10, 12 में से 10 तो इनका हो गया, तो बचा 2 किनका बी का बचा ना। अब ए बी और सी का हमने निकाल लिया 3:2:7, अब हमें इसमें रखना है मान, बी/सी प्लस ए निकालना है, बी का मान कितना आ रहा है 2, 2 लिखो रेशियो, सी प्लस ए का मान कितना आ रहा है, तो सी का आ रहा है कितना यहाँ पे 7, प्लस ए का कितना आ रहा है 3, 3 लिखो, लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 2:7 3 10, क्या रेशियो आ गया नहीं, क्योंकि अभी सॉल्व हो रही है, सरल हो रही है ना, जैसे एक बार 2 से ये 5 बार,
1:5 हमारा right, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। 1:5 आ रहा है, कोई मैच नहीं खा रहा ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 और 3 का योग कितना, 4, यहाँ पे एक के पास कितना, 12, ठीक है। 3:9, 5:7, 9, 3, 12, यहाँ पे ही 12 हो गया, यहाँ पे ही 12 हो गया। ए का मान कितना आ रहा है, 3, और सी का मान कितना आ रहा है यहाँ पे, 5। ओ एम जी, यही गलती कर दी हमने। यहाँ पे हमने सी का मान 5 है, यहाँ पे सी का मान कितना है, 5, लेकिन हमने ए प्लस बी का रख दिया, यहाँ पे 5 आएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5। अब देखिए, अब ए और सी का योग कितना हो गया, 7, 5, 3, 8, 12 में से तो 8 इनका आ गए, तो बचा बी का 4। अब सही है। अब इनको इसमें यहाँ पे पुट कर दो। हमने गलती कर दी थी कि सी का मान जो है हमने 7 ले लिया था, है ना, ये गलती कर दी। तो देखो, अब देखो बी का मान कितना आ गया, 4 रेशियो, और सी प्लस ए करना है, तो सी का 5 प्लस ए का कितना, 3, यानी कितना आएगा, 4, ये 4 रेशियो 5, 3, 8। इसको सॉल्व करोगे, 4 से एक बार, 4 से 2 बार, यानी 1:2 आएगा। क्या आएगा, 1:2, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ना। हमने यहाँ पे वैल्यू गलत पुट कर दी थी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दो। अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व करना है ना। ये हमारा बेसिक, अब कल से चलेगा अच्छे सवाल चलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस क्लास में कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, या मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। ग्रुप में, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीट चाहिए, क्वेश्चन सीट, हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड है, ठीक है। वहां से आप सीट को, क्वेश्चन की सीट को प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।